हेलो बच्चों, स्वागत है आपके और अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी रचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। पहले हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे, फिर हम आपको लिखना भी बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। अगर आप हमारा वीडियो एक बार पूरा देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में लिख सकते हैं। तो हेडिंग डालेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें लिखेंगे वह युक्त जिनमें दो एन प्रकार के अर्धचालक के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। यानी कि वह युक्त जिसमें दो एन प्रकार के अर्धचालकों के बीच में एक पतला पी प्रकार का अर्धचालक जोड़ दिया जाता है तो उसे एनपीएन ट्रांजिस्टर कहते हैं। यहाँ पर हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर का संकेत या प्रतीक बनाया है। कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर में पूछता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक बनाइए, तो आप इस प्रकार बना सकते हैं जिस प्रकार हमने यहाँ पर चित्र बनाया है। अब हम इस चित्र के माध्यम से समझाएंगे कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें पी टाइप का एक अर्धचालक दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबाकर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं और बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक तथा दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा संग्राहक को धन विभव से जोड़ते हैं। उत्सर्जक आधार अग्रमिनत होता है और आधार संग्राहक पश्चमिनत होता है। अब हम आपको एक बार फिर से चित्र के माध्यम से रचना के बारे में बताएंगे कि आप कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप रचना को कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, इसमें पी टाइप का एक पतला अर्धचालक दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक और दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा संग्राहक को धन विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक और आधार अग्रमिनत होते हैं और आधार संग्राहक पश्चमिनत होते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना कैसे लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रचना, इसमें लिखेंगे, इसमें पी टाइप का एक अर्धचालक दो एन टाइप के अर्धचालकों के बीच में दबा कर रखते हैं। पतले परत को आधार कहते हैं। इसके बाएं क्रिस्टल को उत्सर्जक और दाएं क्रिस्टल को संग्राहक कहते हैं। आधार के सापेक्ष उत्सर्जक को ऋण विभव पर तथा संग्राहक को धन विभव पर रखा जाता है। उत्सर्जक आधार अग्रमिनत होते हैं और आधार संग्राहक को पश्चमिनत में रखा जाता है। तो पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना कैसे लिखेंगे। फिर हमने आपको लिखकर भी बताया कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की रचना को कैसे लिखेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। पहले हम आपको चित्र के माध्यम से बताएंगे, इसके बाद हम लिखकर भी बताएंगे कि आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आधार को अग्रमिनत से जोड़ा गया है और संग्राहक आधार को पश्चमिनत से जोड़ा गया है। इसमें
उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, इसलिए 2% इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र के कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। फिर इसके आगे लिखेंगे, यदि उत्सर्जक में बहने वाली धारा को IE और आधार में बहने वाली धारा को IB तथा संग्राहक क्षेत्र में बहने वाली धारा को IC से लिखते हैं तो किरचॉफ के नियम से तो लिखेंगे IE बराबर IB प्लस IC। अब हम आपको एक बार और चित्र के माध्यम से कार्यविधि को लिखना बताएंगे, फिर हम लिखकर भी आपको बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर NPN ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रमनट से जोड़ा गया है तथा संग्राहक और आधार को पश्चमनट से जोड़ा गया है। इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, इसलिए 2% इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र के कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। यदि उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा IE और आधार क्षेत्र में बहने वाली धारा IB तथा संग्राहक क्षेत्र में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IB प्लस IC। तो इतना ही आपको कार्यविधि में लिखना है। अब हम आपको लिखकर भी बताएंगे कि आप कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्यविधि, इसमें लिखेंगे NPN ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक और आधार को अग्रमनट में जोड़ा गया है तथा संग्राहक और आधार को पश्चमनट में जोड़ा गया है। इसमें उत्सर्जक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के ऋण ध्रुव से प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, परंतु आधार क्षेत्र बहुत पतला होता है, इसलिए 2% इलेक्ट्रॉन आधार क्षेत्र के कोटर से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे उत्सर्जक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। इसके आगे लिखेंगे शेष बचे इलेक्ट्रॉन संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। संग्राहक क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन ध्रुव से संयोग करके उदासीन हो जाते हैं, जिससे संग्राहक और आधार के बीच परिपथ पूरा हो जाता है और धारा बहने लगती है। फिर लिखेंगे यदि उत्सर्जक क्षेत्र में बहने वाली धारा IE और आधार क्षेत्र में बहने वाली धारा IB तथा संग्राहक क्षेत्र में बहने वाली धारा IC हो तो किरचॉफ के नियम से IE बराबर IB प्लस IC। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप NPN ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी रचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। पहले हमने आपको चित्र के माध्यम से NPN ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी रचना तथा कार्यविधि को लिखना बताया। इसके बाद हमने आपको लिखकर भी समझाया कि आप परीक्षा में जाकर NPN ट्रांजिस्टर की परिभाषा, उसकी रचना तथा कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो बच्चों,
अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।